Hi dear all, good morning. So let us start our lesson. In the last class we have discussed about movement of families from one place to another place due to many reasons, right? अलग अलग reasons. और लास्ट में अपन ने पढ़ा था ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, right? So now let us check the remaining parts of this lesson. Think and tell. अभी तक अपन ने ऊपर जो लर्न किया है उसके बेस में आपको सोचना है और आंसर बताना है, ठीक है? Why people had to leave houses due to construction of dam, right? क्वेश्चन समझ में आ गया? Why people had to leave houses due to construction of dam. अपन ने ऊपर पढ़ा था जब कादना डैम बना रहा था गुजरात में, उस समय गलियाकोट का पूरा विलेज और टाउन सब वहाँ से इवाक्यूएट करना पड़ा, है ना? So what is the reason why people had to leave houses due to construction of dam? आप बता सकते हैं? तो आपको थिंक एंड टेल है, आपका ड्यूटी है, आप बता सकते हैं? मैंने आपको आइडिया देता हूँ, बाकी आपको करना है, राइट? बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम मेनी ऑफ द सराउंडिंग विलेज कम अंडर वाटर. क्योंकि बहुत सारा जगह चाहिए डैम कंस्ट्रक्शन करने के लिए और उस जगह उसका आसपास में कोई रह भी नहीं सकते, राइट? और दूसरा, जो बारिश के टाइम पे डैम खोलना पड़ते उस समय और ज़्यादा सराउंडिंग विलेज में भी उस पानी का वजह से फ्लड वगैरह, बाढ़ वगैरह होने का संभावना है, राइट? सो पीपल हैड टू लीव हाउस ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम. क्लियर? बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम many of the surrounding villages come under water and during a rainy season the dam has to open and many more surrounding area will face the situation of floods. So people had to evacuate or leave due to construction of dam. आया समझ में? Why are dams constructed? डैम क्यों बना रखा है? डैम बनाने का जरूरत ही क्या है? बता सकते हैं आप? डैम किस लिए बनाते हैं? डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू प्रिजर्व वाटर एंड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी. अपना खेतीबाड़ी इरिगेशन के लिए पानी चाहिए. अपन स्पेशली देखो, अपन राजस्थान में अपन को पता है अपन बारिश बहुत कम बरसात मिलते हैं, है ना? पानी, इसलिए अपन को प्रिजर्व करके रखना होगा. और उस डैम में जो पानी प्रिजर्व किया है वो कैनाल के थ्रू पूरे खेती में सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं. सो इसलिए डैम बनाना जरूरी है, क्योंकि अपन को 12 मंथ्स कंटिन्यूसली बारिश नहीं मिलते. जब खेती करना होता तब बारिश नहीं मिलते, इसलिए डैम में पानी स्टोर करके और पूरा साल भर अपन काम में ले सकते हैं. और उसके अलावा बिजली बनाने के लिए भी डैम का पानी अपन यूज़ करते हैं, ठीक है? इफ यू आर गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉलोनाइज सच माइग्रेंट्स देन व्हाट फैसिलिटीज वुड यू ट्राई टू प्रोवाइड? थर्ड क्वेश्चन है ना. इफ यू आर गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉलोनाइज सच माइग्रेंट्स देन व्हाट फैसिलिटीज वुड यू ट्राई टू प्रोवाइड देयर? अगर आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये जिम्मेदारी दिया, कोई भी एरिया में आपके आसपास में अगर कोई भी एरिया में एक डैम का कंस्ट्रक्शन आ रहा है और आपको ये जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंपा गया है, तो लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करके दूसरा जगह में उनको
बसाना, पूरा एडजस्टमेंट के साथ, पूरा फैसिलिटीज़ के साथ उनको वहाँ भेजना है, एक नया कॉलोनी बनाना है वहाँ। तो आप क्या क्या करोगे? व्हाट इफ़ यू आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉलोनाइज सच माइग्रेंट्स, देन व्हाट फैसिलिटीज वुड यू ट्राई टू प्रोवाइड देयर? लोगों का फैसिलिटीज, बेसिक नीड्स क्या है? पुराने ज़माने में लोगों को बेसिक नीड्स था ब्रेड, क्लॉथ, हाउस। ये 3 चीज़ है तो पुराने ज़माने में काम हो जाता था। ब्रेड मीन्स अपना जो रोटी, रोज का रोटी, राइट? खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और रहने के लिए व्यवस्था चाहिए। ये दिट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स। पुराने ज़माने में अगर इतना चीज़ आप प्रोवाइड किया तो इट इज़ इनफ। बट नाउअडेज equivalent to these basic needs, people need first education, medical facilities, employment and luxury. आया समझ में? दिस क्वेश्चन से रिलेटेड है, नेक्स्ट पैराग्राफ आपको दे रहा है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है ये जो आंसर आपको दे रखा है। इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको वहाँ देना ही है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरा करना ही है, ठीक है? दिस क्वेश्चन एंड दिस पैराग्राफ इज रिलेटेड। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिल जाते हैं। अर्लियर पीपल्स बेसिक नीड्स वर ओनली ब्रेड, क्लॉथ एंड हाउस। इतना चीज़ है तो आप संतुष्ट थे उस समय, लेकिन अभी नया जमाने में क्या है? बट नाउ अभी पीपल्स बेसिक नीड्स हैव बिकम ब्रेड, क्लॉथ, हाउस पुराना है। इसके अलावा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इसके साथ साथ है हॉस्पिटल्स। लिखा है ना इसमें, लेकिन हॉस्पिटल भी बहुत ज़रूरी है कि आज के ज़माने में, राइट? हॉस्पिटल्स और फिर रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेट्रा। आपको पता है पुराने ज़माने में अपन को कहीं भी रह सकते थे, लेकिन आज के ज़माने में अपन को क्या चाहिए? द बेसिक नीड्स आर ब्रेड, क्लॉथ, हाउस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हॉस्पिटल्स, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर लग्जूरियस थिंग्स। लग्जूरियस थिंग्स क्योंकि आजकल गाड़ी चलाने के लिए व्यवस्था चाहिए, ठीक है ना? ये सब व्यवस्था अभी अपन को चाहिए। सो द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस आंसर। इफ यू आर गिवन द responsibility to colonize such migrants, then what facilities would you try to provide? So what answer you will give? If I am given the responsibility, I will provide following facilities, right? एक नया कॉलोनी बनाना है और उसमें ये सब कुछ चाहिए। एक एक लोगों को एक एक सिटी में बेच नहीं सकते, क्योंकि एक गांव अगर पूरा इवाक्यूएट करेंगे, वहाँ का पूरा लोगों को एक जैसे जगह में एडजस्ट करना पड़ते हैं। सरकार के पास जगह, रेवेन्यू के पास जगह, प्लेस होगा, लैंड होगा, उस लैंड में सब कुछ आपको नया से तैयार करके देना होगा। तो इन दैट केस आई विल प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर देयर ब्रेड, क्लॉथ एंड हाउस। देन विल स्टार्ट स्कूल फॉर द एजुकेशन ऑफ देयर किड्स, will provide employment for them or provide hospital facilities, roads and electricities, etc., etc. These are your major responsibilities to evacuate someone from one place to other.
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर गवर्नमेंट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया है ये काम करने के लिए, करवाने के लिए, सो ऑल दिस फैसिलिटीज यू हैव टू गिव, यू हैव टू प्रोवाइड। आ गया ना समझ में? ओके, लेट अस मूव नेक्स्ट। Are there any such people in your village, city who use tents or caravans as their houses? जो टेंट में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, इस तरह का लोग आपका विलेज में या सिटी में है क्या? होगा ना। हाउ मेनी पीपल आर ऑफ दिस टाइप? इस टाइप का कितना लोग रहते हैं? कभी कॉलोनी वगैरह में क्या है, ऐसे लोग रहते हैं, उनके पास घर बनाने का व्यवस्था नहीं हो। ठीक है, आप लोग सब बड़ा होके आप लोगों का जिम्मेदारी है ये, अगर ऐसा कोई भी एक लोगों का मदद करना, अपना घर के बराबर एक घर उनमें से किसी को बना के देना, राइट? क्योंकि अपन अच्छा घर में रहते तो अपना पड़ोस में ऐसे लोग टेंट में रहना नहीं चाहिए, है ना। तो इसलिए अच्छी तरह पढ़ाई करके अच्छा नौकरी पाना, और अच्छा नौकरी पाने के बाद गरीब लोगों को मदद करना, ठीक है। इसलिए आपका पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे ना, अच्छा नौकरी मिले ताकि गरीब लोगों को भी मदद कर सके। तो अपना आसपास में कोई टेंट में वगैरह में कोई रहना नहीं चाहिए। हाउ मेनी पीपल आर ऑफ दिस टाइप? व्हाट डू दे वर्क? वो क्या काम करते हैं? वेयर डू देयर चिल्ड्रन स्टडी? उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आजकल सरकार क्या है, ऐसे बच्चों को भी पढ़ने का पूरा फैसिलिटीज़ दे रखा है सरकारी स्कूल में, और वहाँ आप लोगों को देखना है इन बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे या नहीं जा रहे। अगर सरकारी स्कूल में ये लोग बच्चा अगर पढ़ने नहीं जा रहे, झोंपड़ी में रहने वाला ये बच्चा सब, तो उनको मोटिवेट करना भी अपना काम है, ठीक है। व्हाट आर द रीजन फॉर पीपल्स माइग्रेशन? लोगों का माइग्रेशन, माइग्रेशन मीन्स एक जगह से दूसरे जगह में जाकर बस, तो उसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? अभी अपने कितना कितना रीजन लर्न किया है, बहुत सारा रीजन अपन लर्न किया। ड्यू टू हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जॉब, ड्यू टू फेमिनाइन, जो अकाल आता है, अकाल की वजह से खेती नहीं कर पाएंगे और उस वजह से अपन को दूसरा जगह में जाके बसना पड़ते हैं, और बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एक्सेट्रा। अगर डैम वगैरह बनाते तो सराउंडिंग से लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ते हैं। और दूसरा है एनी नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स, कंटिन्यूस फ्लड्स, और इस तरह का नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से भी लोगों को अपना जगह छोड़ के दूसरा जगह में जाना पड़ते हैं, ठीक है। अब ये लेसन आज अपन फिनिश किया, और कल इसका क्वेश्चन आंसर पूरा आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा से लर्न करना है।